लोकसभा चुनावों के हवाले से इस समय एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प अनंतनाग राजौरी सीट पर अब गुलाम नबी आजाद भी चुनाव लड़ेंगे। वो मैदान में उतरे हैं अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपैप के लिए। जो है गुलाम नबी आजाद जो है वो अनंतनाग से कैंडिडेट होंगे। मियां अल्ताफ का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर अनाउंस किया था। एक मजबूत कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर उतारे हैं और उसके साथ साथ अब गुलाम नबी आजाद का भी नाम जो है वो इसी सीट के लिए अनाउंस हो चुका है। तो कांटे की टक्कर इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच हो सकती है। मियां अल्ताफ 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने काम किया है। और वहीं गुलाम नबी आजाद की बात करें तो केंद्र में भी रहे हैं और केंद्र में रहने के साथ साथ लीडर अपोजिशन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि सियासी एक्सपीरियंस दोनों के पास बहुत ज्यादा है। दोनों सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जम्मू कश्मीर से पूरी तरह वाबस्ता है, यहाँ की सियासत को जानते हैं, यहाँ के मसले मसाइल को जानते हैं और वोट कैसे बटोरना है ये भी भली भांति जानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस अनंतनाग सीट की बात करें और अगर आप पोलराइजेशन की बात करेंगे तो फैक्टर ये बताता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा ज्यादा है। और ऐसे में इन दोनों ही उम्मीदवारों के बीच जो टक्कर होने वाली है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। लेकिन अगर किसी की मुश्किलें बड़ी हैं तो वो है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के पास अब इस सीट पर उतारने के लिए उम्मीदवार शायद नहीं है, या फिर ये कहे कि सक्षम उम्मीदवार नहीं है जो कि इन दो दिग्गज नेताओं को टक्कर दे सके। रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान हैं, उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत की वहां पर, लेकिन उन्हें शायद ये लगा कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। और उस सीट पर जो कि अब नई सीट बनाई गई है जिसमें जम्मू सूबे के साथ यानी कि राजौरी के साथ अनंतनाग जोड़ा गया है, तो राजौरी का इंपैक्ट फैक्टर जो है वो अनंतनाग पर जाता हुआ ज्यादा नहीं दिख रहा है। वोट शेयरिंग भी जो है जिस हिसाब से वहां पर वोट है उस हिसाब से उन्हें लगा कि शायद बीजेपी को वहां से ज्यादा वोट नहीं पड़ने वाले हैं, इसीलिए अब तक उस सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन अटकलें ये भी हैं कि मेंढर से किसी एक अधिकारी को जो है जो कि रिटायर्ड है उन्हें शायद बीजेपी फील्ड करेगी इस अनंतनाग सीट पर अगर वो उम्मीदवार उतारना चाहती है तो। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इन दो उम्मीदवारों के साथ यानी कि मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आजाद के बीच जो टक्कर होने वाली है, शायद भाजपा इस बार रणछोड़ दास की नीति अपना ले, यानी कि रन ही छोड़ दे, क्योंकि यहां पर अब जो टक्कर इन दोनों के बीच होने वाली है मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आजाद, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये दोनों ही फिट बैठते हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार वहां पर फील्ड करती है तो उसके लिए ये रण जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं ज्यादा भी परेशानी हो सकती है, जिससे कि सबसे मजबूत पार्टी जो कि केंद्र में है और आप कहें कि इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं दबदबा है, उसका उम्मीदवार जो है वो सबसे नीचे यानी कि वोटों के आंकड़े में सबसे नीचे ना आ जाए। कम वोटें अगर मिलेंगी, कम वोटिंग परसेंटेज अगर बीजेपी को मिलेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी की छवि पर सवाल उठ सकते हैं। और इसी अनंतनाग सीट के जरिए बीजेपी ने कश्मीर में एंट्री लेने की भी कहीं ना कहीं जरूर सोची थी, लेकिन यहां पर इन दोनों पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और डीपैप ने मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी कर दी हैं। और फिलहाल यही बड़ी अपडेट है कि मियां अल्ताफ के बाद अब राजौरी अनंतनाग सीट पर गुलाम नबी आजाद भी अपना भविष्य आजमाएंगे। टक्कर दोनों में जबरदस्त होगी। देखना यह है कि वोटर्स किसे चुनते हैं। सीजन्ड पॉलिटिशियन जो है वो वोटर्स के पास अब ऑप्शन है और सबसे दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला देखना। तो गुलाम नबी आजाद भी अब चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसी अनंतनाग राजौरी सीट पर फिलहाल उनकी जो लड़ाई है, जो भिड़ंत है वो मियां अल्ताफ के साथ है। और दिलचस्प रहेगा देखना कि बीजेपी अब इस सीट पर किसे उतारती है या फिर इस सीट को ही छोड़ती है। नमस्कार।